जोशीमठ में जमीन धंसने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे और प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना किया। अपने दौरे के दौरान सीएम धामी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। सीएम धामी ने शुक्रवार को कहा था कि अधिकारियों को जोशीमठ के जोखिम वाले घरों में रहने वाले करीब 600 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ट्रांसफर करने के लिए कहा गया है। हम जोशीमठ की स्थिति से निपटने के लिए छोटी और लंबी अवधि की योजनाओं पर भी काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि 6 जनवरी तक यहां 603 घरों में दरारें आ चुकी हैं। इनमें 100 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। इनमें 44 परिवारों को फिलहाल सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है। खबरों के मुताबिक इसरो और ओएनजीसी की टीमें जोशीमठ का सर्वे करेंगी। जोशीमठ में जमीन धंसने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आज अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जोशीमठ में दरारें तेजी से बढ़ रही हैं। इसी को देखते हुए उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ और उसके आसपास सभी कंस्ट्रक्शन के काम को रोक दिया गया है। जिला अधिकारी हिमांशु खुराना ने आज इसकी जानकारी दी है। जोशीमठ में जमीन धंसने और दरारों की घटनाओं में बढ़ोतरी से इसके अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। तो वही सरकार के रवैये को लेकर स्थानीय लोगों की नाराजगी भी देखी जा रही है। ये मामला फिलहाल बीजेपी सरकार के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। अंतरिक्ष में नासा से लेकर इसरो तक कई बार इतिहास रच चुके हैं। सैटेलाइट भेजकर देश को तरक्की की राह पर ले जा चुके हैं, लेकिन ग्रह और गतिविधियों पर नजर रखने वाले सैटेलाइट कई बार हमारे लिए खतरा बन जाते हैं। निष्क्रिय होने के बाद कई उपग्रहों का मलबा धरती पर गिरता है, जिससे बड़े नुकसान का खतरा भी बना रहता है। अब एक बार फिर धरती पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। दरअसल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का 38 साल पुराना रिटायर्ड सैटेलाइट कुछ घंटों बाद धरती पर गिर सकता है। हालांकि नासा ने कहा है कि उपग्रह का मलबा किसी पर भी गिरने की आशंका बहुत कम है। हालांकि पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करने से पहले 2450 किलोग्राम वजन वाले इस उपग्रह का ज्यादातर हिस्सा जल जाएगा, लेकिन कुछ टुकड़ों के बचकर धरती पर भी गिरने की संभावना है। नासा का कहना है कि किसी के मलबे की चपेट में आने और घायल होने की आशंका लगभग 9400 में से 1 है। वहीं अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार उपग्रह के रविवार रात नीचे आने की उम्मीद है। इसके मलबे को धरती तक का सफर तय करने में 17 घंटे लगेंगे। अब भले ही नासा मलबा गिरने की आशंका कम जता रहा हो, लेकिन कैलिफोर्निया स्थित एरोस्पेस कॉरपोरेशन ने उपग्रह के मलबे के सोमवार तक अफ्रीका, खाड़ी क्षेत्र और उत्तर और दक्षिण अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में गिरने का अनुमान जताया है। आपको बता दें कि अर्थ रेडिएशन बजट सैटेलाइट को 1984 में अंतरिक्ष यान चैलेंजर की मदद से लॉन्च किया गया था। हालांकि इसका अनुमानित जीवन काल सिर्फ 2 साल का था, लेकिन इसने 2005 में रिटायर होने तक ओजोन और अन्य वायुमंडलीय मापन करना जारी रखा। सैटेलाइट ने अध्ययन किया कि कैसे पृथ्वी सूर्य से ऊर्जा को अवशोषित और बाहर निकालती है। इस सैटेलाइट से देश को काफी फायदा हुआ था, लेकिन अब ये धरती के लिए परेशानी बन चुका है। देखना होगा कि इसके गिरने से कितना नुकसान होता है।